हरियाणा के सबसे पुराने विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी हमारे साथ हैं। आज ये पानीपत के एक दीक्षांत समारोह में हुए हैं। प्रोफेसर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आज शायद 2 साल हो गए आपको एज वीसी ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ऐसा नया क्या काम हुआ है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज दीक्षांत समारोह में आया हूँ आईबी कॉलेज के। तो मैं आईबी कॉलेज के सभी जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, इन सबको अपनी तरफ से दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आपने कहा है कि पिछले 2 साल में कौन से काम ऐसे हैं जो कि पहली बारी हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा बहुत सारे काम हैं, लगभग 20-25 कामों की मैं लिस्ट गिना सकता हूँ जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। उनमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो रिसर्च में हमने कुछ एक रिसर्च अवार्ड इंस्टीट्यूट किए जो कि इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। 7 कैटेगरी के अंदर हमने अवार्ड इसमें एस्टेब्लिश किए हैं। उसके अंदर जो बेस्ट पब्लिकेशंस हैं वो भी हैं, उसके अंदर पेटेंट्स के लिए भी है, उसमें कंसल्टेंसी के लिए भी है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इसमें इस छोटे से प्रयास की बदौलत, इसी प्रयास से लगते हुए हमने एक ऑनरेरी प्रोफेसर फॉर पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अपॉइंट किया जो हमारी यूनिवर्सिटी के एलुमनस हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे फैकल्टी मेंबर्स की। आपने अपनी स्पीच में कहा 15 से 29 साल की आबादी की 37 करोड़ आबादी है देश में। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस अब जो है, पहले बीएड कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन का क्राइसिस है हरियाणा में। अभी भी युवा बात करते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर कहाँ जाना पड़ता है। अभी भी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर शिकायत है और सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो रोजगार का है। देखिए, पहली बात तो मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन का कहीं अभाव है। अगर ऐसा होता तो आज विश्व की नामी गिरामी 10 टॉप की जो कंपनीज हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी, उसके अंदर सीईओ हमारे नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हमारा एजुकेशन तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया और मीडिया के प्रभाव की वजह से हम लोग इसको कहना शुरू कर देते हैं, और इसमें जहाँ छोटी मोटी कहीं कमी भी थी, तो आप देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अंदर उन जो हमारे इसमें कुछ शिक्षा प्रणाली के अंदर जो वीकनेसेस थी उनको भी हम इसमें प्लग कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा के साथ साथ जिसमें हम बच्चों को अपने संस्कार भी दे पाएँ, हमारे जो परंपरा के अनुसार हमारे जो ट्रेडिशंस हैं। शिक्षाविद है, बहुत सारी सलाह आपको भी सरकार के लिए हो सकती है। अभी कल भी एक पर्चा लीक हुआ है, लगातार पेपर लीकेज, भर्ती हुए पेपर, ये बुराई क्यों हरियाणा की सिर पे लग रही है? कुछ ऐसी सजेशंस के सरकार कुछ कंक्रीट करे कि इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो। देखिए, चूँकि ये जो पर्चे हैं, ये इसमें स्टेक्स बड़े हाई होते हैं, और किसी समय एक ही बोर्ड हुआ करता था, एक ही यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें कोई इशू नहीं था, तो अलग से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उस समय हमारे को ऐसा कभी सुनने में नहीं आता था कोई पर्चा लीक हुआ हो। अभी क्या है कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई का बोर्ड है, तो मेरिट किसकी मानोगे आप? तो इसलिए एक सुझाव आया कि क्यों ना एक रिटन टेस्ट रखते जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। जब रिटन टेस्ट होने लगे तो इसके अंदर स्टेक्स बड़े हाई हैं, तो उन स्टेक्स में जो भी पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं से छोटा मोटा लूप होल, क्योंकि है तो क्या है कि इसमें इट्स ऑल ह्यूमन एंगल, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कच्चे हैं, पक्के नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं से उस कमजोरी की वजह से इस तरह की समस्या आती है। परंतु ये देखने में आया कि अभी काफ़ी हद तक इसको हम लोगों ने प्लग भी कर लिया, सरकार के लेवल पे भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, मेरी इच्छा होती थी आपसे कभी बात करूँ, आज मौका मिल गया। पानीपत में जानी मानी शिक्षण संस्थान जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बने, कई बार मेरे मन में आता है, लेकिन आईबी कॉलेज लगता है इससे अलग है। शायद आपका ध्यान पूरा शिक्षा पे है। देखिए, राजनीति एक अलग क्षेत्र है, और युवा को हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, उसको भटकने से बचा पाएँ, हमारा ध्यान रहता है। इसलिए हम यहाँ पर राजनीति दल को किसी को अलाउ नहीं करते। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले टाइम के अंदर जो बच्चों की, जो जैसे अभी बात आप कर रहे थे, प्लेसमेंट का इशू रहता है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक खोला जा रहा है, बहुत जल्द आप उसकी न्यूज़ मिलेगी आपको उसकी। बलराम नंदवानी जी के निर्देशन में वो काम हो रहा है। और पिछले 2022 की बात मैं करूं तो हमने 2 मेगा प्लेसमेंट ड्राइव यहाँ पर किए हैं, जिसमें लगभग 200 बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। तो हमारा फोकस यही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, थोड़ा रोजगार उनको दे पाएँ, ताकि वो बच्चे देश के अच्छे नागरिक बन पाएँ। हमारी कोशिश यही है। शिक्षा को लेकर भी अब सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े और युवा फोर्स जो है, जो युवा फोर्स है, अपनी दिशा की ओर, सही दिशा की ओर आगे बढ़े। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।